और योगी जी की सरकार में जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5 साल में ही आपने 70 साल का काम देखा है, तो अगले 5 साल में 140 साल का काम देखेंगे कि ये पाकिस्तान नहीं है कि हिंदुओं को काट देंगे, ये हिंदुस्तान है, यहाँ मुस्लिमों को भी गले लगाया जाता है। बस मुसलमान का ईमान सही होना चाहिए। पाकिस्तान बनाने का प्रयास करोगे तो अब वो भारत नहीं, ये मोदी का भारत है। यहाँ से खदेड़ेंगे तो वहाँ तक भागते नजर आओगे। राजी, क्या गंगा पुत्र ने वाकई काम किया है जिस तरीके से दिख रहा है? बनारस की बात करें, अयोध्या की बात करें, फिर या फिर मौजूदा जगह पे हम प्रयागराज में यहाँ पर देखिए, गंगा पुत्र ने तो काम किया है, लेकिन यदि ये भारतवर्ष और इस भारत के जितने भी लगभग 130 करोड़ की आबादी है इस देश में, अगर 130 करोड़ लोग भागीरथ बन जाएं तो एक दिन में गंगा निर्मल हो जाए। ना 1000 करोड़ लगेगा और ना 1000 साल लगेगा। हम सरकार को दोष देते हैं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, योगी जी ऐसा कर रहे हैं। हम प्रशासन को दोष दें कि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखना है। हम उनको दोष दें और हम आके साबुन लगाएं, हम शैम्पू लगाएं, हम कपड़ा धुलें, हम पूजन सामग्री का प्रवाह करें। इसमें हम अस्थि विसर्जन करते हैं तो जो प्लास्टिक के डब्बे में लाते हैं उस डब्बे को भी प्रवाह कर देते हैं। सिर्फ अस्थि विसर्जन करें, डब्बा को प्रवाह न करें। तो यदि इस देश के 140 करोड़ लोग यह सोच लें कि गंगा हमारे भारत की शान है, आन है, बान है, और गंगा एक ऐसी नदी है कि 8 राज्यों में 29 करोड़ लोगों के घर का चूल्हा जलाती है। ये फैक्ट्री न तो धीरू भाई अंबानी के पास में है, न टाटा बिरला के पास में है, कि 29 करोड़ लोगों के घर के जीविकोपार्जन की व्यवस्था एक गंगा है। तो उन 29 करोड़ लोगों के परिवार के बारे में 140 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए। तो गंगा स्वच्छ होगी, मोदी जी का ये प्रयास है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का प्रयास हो जाए, वो ठान लें एक दिन में गंगा स्वच्छ होगी। आज ग्लोबल वार्मिंग बिगड़ा हुआ है, 140 करोड़ पेड़ एक दिन में लग सकता है और एक दिन में ग्लोबल वार्मिंग ठीक हो सकता है। उसके लिए एक दिन का सोच, एक जैसा संकल्प 140 करोड़ लोग ये अपने मन में ठान लें कि आज ग्लोबल वार्मिंग ठीक करेंगे, आज ही ठीक होगा, और आज गंगा को स्वच्छ करेंगे तो आज ही होगा। न धन खर्च करने की ज़रूरत है और न समय बर्बाद करने मन बनाने की जरूरत, सिर्फ मन बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, तो क्या लग रहा है प्रयागराज का मूड क्या बता रहा है? देखिए, मूड तो ये है कि इस सरकार ने बहुत विकास किया है। हम कभी बनारस जाते थे 4 घंटे में पहुंचते थे, आज हम बनारस 2 से ढाई घंटे में बनारस पहुंच रहे हैं। हम कभी कौशाम्बी जाते थे तो हमें 2.5 से 3 घंटा लगता था कौशाम्बी पहुंचने में, आज हम 1 घंटे में कौशाम्बी पहुंच रहे हैं। तो सरकार ने विकास खूब किया है, विकास की कोई कमी नहीं है और प्रयास भी जारी है। सरकार ने सनातन धर्म को बचाया है, सनातन धर्म की रक्षा की है। इलाहाबाद कहे जाना वाला प्रयागराज आज प्रयागराज कहलाया। नाम बदलने के बाद कुछ परिवर्तन नजर आया जी। नाम के साथ एक डिमांड आपके चैनल के माध्यम से हम लोग करेंगे कि जैसे मोदी जी ने अयोध्या और काशी को चमकाया है, अभी प्रयाग बाकी है, थोड़ी सी नजर डालने। हाँ, इधर नज़र डालें और 2024-25 का जो कुंभ है उसके पहले अगर नज़र डालेंगे तो निश्चित रूप पे यहाँ माँ त्रिवेणी का दरबार है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है यहाँ पर, निश्चित ही सफलता मिलेगी और अब की बार 300 के पार है तो है। तो कैसा माहौल है प्रयागराज का? युवा क्या सोच के बैठा है? क्या सोच के बैठा है? क्या मोदी जी आना है और क्या? कोई उपाय नहीं? कोई नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी जी तो अनुपयोगी हैं। अरे उनको कहने दीजिए, क्या फिर गुंडा राज लाना है? क्या बढ़िया चल रहा है, मोदी जी को आना है और क्या। मतलब अखिलेश का नाम आता है तो गुंडा राज क्यों नजर आने लगता है? वही होता ही है, गुंडागर्दी होती है। मुस्लिम्स दिखते हैं, मुस्लिम्स दिखते हैं, और हिंदुओं में अगर कोई मुस्लिम है तो वो यादव दिखते हैं। ये तो और योगी जी की सरकार में जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब पूरी चूड़ी कस रखी है, पूरी चूड़ी कस रखी है। और प्रशासन का हम कह रहे हैं कि प्रदेश हमारा सोचता है कि बदलाव होना चाहिए। अभी ये कमी है, वो कमी है, मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, छोटी छोटी कमियाँ हैं, वो सारी कमियाँ दूर होंगी
अवसर तो दीजिए, मौका तो दीजिए। आप 5 साल का और मौका दीजिए। 5 साल में ही आपने 70 साल का काम देखा है, तो अगले 5 साल में 140 साल का काम देखेंगे, लेकिन उसके लिए अवसर देना पड़ेगा, मौका देना। छोटा सा मौका दिया तो अयोध्या और काशी ले लिया। काशी ले लिया, अब मथुरा की बारी है और सब कुछ ले लेंगे। ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म है, हमारा गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ प्रेम से मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ प्रेम से ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध धर्मी भी रहते हैं, हिंदू सनातन धर्मी भी रहते हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ अराजकता फैलाने वाले लोग घुस गए हैं, तो उसमें से लगभग 99% लोग सलाखों के पीछे में हैं, और जो 1-2% बचे हैं, अवसर दीजिए, वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे, वो ठीक कर दिए जाएंगे। सब कुछ ठीक कर दिए जाएंगे। सनातन धर्म का काम है, हिंदू सनातन धर्म ही सदा रहा है, इसका तो ना आदि है ना अंत है। बाकी चीज़ों का तो आदि अंत है, लेकिन सनातन धर्म का आदि अंत नहीं है। काशी एक बड़ी पुरोहित है, एक बात सुनने को मिलती है, गंगा जमुनी तहजीब, गंगा इधर है, जमुना जी इधर है, तहजीब वाली बात कहाँ से आती है? जी, तहजीब वाली बात ये आती है कि हम अगर हमारा पर्व दशहरा है, दीपावली है, होली है, और हमारे यहाँ जो कुंभ मेला लगता है, तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग आके लंगर चलाते हैं, और लंगर वो निःशुल्क भोजन कराते हैं। मैंने बहुत मुस्लिमों को देखा है यहाँ पर। और जब उनका ईद होता है और उनके यहाँ भी बकरीद होता है, तमाम पर्व होते हैं, तो हिंदुओं को भी मैंने उनको गले लगाते हुए देखा है अपनी आंखों। वो तहजीब है, ये तहजीब है कि ये पाकिस्तान नहीं है कि हिंदुओं को काट देंगे, ये हिंदुस्तान है, यहाँ मुस्लिमों को भी गले लगाया जाता है। बस मुसलमान का ईमान सही होना चाहिए। अगर ईमान अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान होगा तो गले से भी लगाएगा, गले से भी लगाएंगे, अपना सीना चीर के उसको दे देंगे, अपना दिल जिगर, जरूरत पड़ा तो किडनी गुर्दा भी उसको दान में दे देंगे, बशर्ते वो अपने ईमान के साथ हिंदुस्तानियों को गले लगाए। लेकिन पाकिस्तान बनाने का प्रयास करोगे तो अब वो भारत नहीं, ये मोदी का भारत है। यहाँ से खदेड़ेंगे तो वहाँ तक भागते नजर आओगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, ठीक है, आप पुरोहित हैं, हिंदुत्व को भी जानते हैं, सनातन को भी जानते हैं। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व में भी फर्क नजर आ गया, कह रहा है कि मैं हिंदू हूं और मोदी हिंदुत्ववादी हैं। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी तो जो कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं। होता क्या है ना, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, जैसे मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, तो फिर मेंटल जो है काम करना बंद कर देता है आदमी का। क्या कहना चाह रहे हैं? हम, हाँ, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब हम करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें, कहीं पर कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिल रहा है, तो उससे आदमी मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, तो अनाप शनाप बयान देने लगता है। वो हमें ये दिख रहा है कि मेरे सनातन धर्म की रक्षा हो रही है, मेरे हिंदू भाइयों की रक्षा हो रही है, और ये भी नहीं कि मुसलमान को पीड़ित किया जा रहा है, मुसलमान की भी रक्षा हो रही है। उनको पीड़ित किया जा रहा है कि जो लोग ज़बरदस्ती गरीब के ज़मीन को कब्जा करते थे, गुंडा टैक्स की वसूली करते थे, हमारी गौ माता जो कि गाय भगवान के स्वरूप माना गया है, उसको ले जाके काट देते थे गौ को, और गाय की रक्षा करना चाहिए। ओवैसी हैं, वो अभी भी याद कर रहे हैं कि बाबरी जिंदा है, जिंदा रहेगी। वो देखिए, याद करने का कुछ भी याद करते रहिए, आपको तो अपने राजनीति रोटी सेकनी है। अगर आप राजनीतिक रोटी नहीं सेकिएगा तो आपका चलेगा कैसे? तो आप अपना घर चलाने के लिए राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, लेकिन मौके पर देखा जाए तो जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, ये कार्य अगर आज आप लोग ही किए होते तो क्यों इनको आना पड़ता? आप ही रहते, आप लोगों ने क्यों नहीं किया इन चीज़ों को? आज बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदल रहा है, और आगे भी बहुत कुछ बदलेगा, आगे भी बहुत कुछ बदलेगा। और अब अयोध्या में राम मंदिर बना, कितनों बदलना बाकी है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बना, मैंने देखा था कितने लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कोई मना रहा था भूकंप आ जाए, कोई कह रहा था जमीन धंस जाए, कोई कह रहा है तुम्हारा घर न गिर जाए। राम वो है कि मरना तो ही है, हम हो, मोदी जी हो, योगी हो, संसार हो, एक दिन तो परलोक जाना है। तो भव सागर के नदी के पास जब पहुंचेंगे तो वही राम पार लगाएगा। उस राम का जिसने विरोध किया वो यही प्रेत योनि बन के भटकेगा, उसका कुछ नहीं होने वाला है जो है।